जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी। जय ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी से मार्च अप्रैल 2023 से जुड़ी थी। वो मेरी नॉलेज में है, लेकिन वो गुरुजी को पता है भी हम कब से गुरुजी से, हमारी आत्मा कब से गुरुजी से जुड़ी हुई है। तो जैसे मैं मार्च अप्रैल से गुरुजी का मैंने मंत्र जाप का मेरे को गुरुजी ने मेरे से करवाना स्टार्ट किया। तो मैं जून में ना अपने मायके गई हुई थी। जो ये सत्संग मैं अपने भाई के शुक्राना सत्संग के रूप में इसको शेयर करना चाहती हूँ। तो जैसे मैं अपने मायके गई हुई थी जून में छुट्टियों में, तो मैं अपना वही मंत्र जाप लगाना, सत्संग सुनना। तो मेरे मम्मी बोले, ये तू क्या सुनती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मम्मी ने कहा तो ऐसा कर, मेरे फ़ोन में भी इसको कर दे और मैं भी सुनूंगी इसको। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई अंदर से। तो फिर मैंने ना अपनी मम्मी के फ़ोन में भी जैसे सब्सक्राइब वगैरह कर दिए, मम्मी ऐसे ऐसे सत्संग आएगा, आप सुनते रहना और गुरुजी का मंत्र जाप लगाओ, और घर में नेगेटिविटी वगैरह जो भी है सब इससे ठीक हो जाएगा। जो हमारी जो भी परिवार की जो भी परेशानियां हैं सब कुछ इससे ठीक होती चली जाएंगी। तो मम्मी कहा हाँ हाँ ज़रूर। तो मम्मी को मेरा बड़ा अच्छा लगा, वो गुरुजी का मंत्र जाप सुनने लगे। तो मैं ये भी कहती, मम्मी आप मुख से भी करने की कोशिश करा करो। कह रहे बेटे मैं फ़ोन में तो सारा दिन एक तरह से लगा के ही रखती हूँ। मैं कहा कोई नहीं मम्मी, जब गुरुजी की इच्छा होएगी ना वो अपने मुख से भी अपने आप ही निकलवा देंगे। मम्मी कह रहे मैं करती हूँ बेटे, जितना मेरे से होता है मैं उतना करती हूँ। मैं कहा बहुत अच्छी बात है मम्मी। तो फिर ऐसे ऐसे होते रहा। तो फिर ना मेरे को बड़ी तमन्ना थी, गुरुजी आप मेरे मायके भी आ जाओ। तो लेकिन देखो मम्मी के उस पर तो परिवार होता है, तो भाई भी है, भाभी भी है, भी ऐसे कैसे भी मम्मी लेके आए भी, उन्होंने भी गुरु बनाए हुए हैं। तो अपने भाभी भी क्या बोलेंगे भी, तुम ये क्या भी कैसे भी आप जैसे संगत जी, हम सब की सोच अलग अलग होती है। तो मैंने गुरु जी को अरदास लगाई। तो जैसे एक दिन मेरे को भाभी, कहीं मैं गई हुई थी बाहर, तो मैंने भाभी को एक छोटा सा स्वरूप पूछा भी, मेरे पास गुरु जी का स्वरूप आप घर ले जाओगे और ये जल प्रसाद थोड़ा सा अभी मम्मी के लिए। तो उन्होंने कहा दे दो। तो वो ले गए, उन्होंने वहाँ जाके उसको रख दिया और मम्मी को बोला ये अभी आया आपके लिए। मैं कहा चलो शुक्र है। तो उन्होंने ना रात को ऐसे ही रख दिया, जब भाभी को कोई इतना वो था नहीं अंदर से। तो मम्मी ने सुबह उठे, नहा धो के मम्मी ने मंदिर में गुरुजी का स्वरूप रखा। और जैसे मैंने बताया था मम्मी चंदन तिलक वगैरह लगा देना और आप गुरु का करना। मेरे को इतनी खुशी हुई, मैं कहा चलो मेरे गुरुजी मेरे घर आए, सब ठीक होता चला जाएगा। तो फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे भाभी को भी जैसे कभी मेरे से कुछ पूछा, तो मैंने कहा भाभी भी आप, मैं ये नहीं कहती भी गुरु आपने बनाए हुए हैं, लेकिन जो आपकी जो भी परेशानी या दिक्कत है ना, आप ना गुरु जी का नाम लो, आप ना इनको महाशिव, मैं ये नहीं कहती भी आप भी गुरु, देखो जीवन में गुरु सभी एक ही धारण करते, आप इनको महाशिव के रूप में इनकी आराधना करो, आप इनका नाम जपो, इनसे अपनी मन की सब ठीक कर देंगे। तो गुरु जी की कृपा से भाभी को बात मेरी ठीक लगी, तो वो भी गुरु जी का नाम वगैरह जपने लगे। वो भी सब कुछ गुरुजी की तरफ, गुरुजी ने भी उनको अपने चरणों में अपनी संगत बना लिया। तो ऐसे धीरे धीरे करते अब मैं कहूँ गुरुजी के मेरे घर पे स्वरूप वगैरह सब ब्रेसलेट, भाभी इतना वेट करती थी, ऐसे मांगती थी गुरुजी से। अब देखो मेरी भाभी भी जुड़ गई गुरुजी से। धीरे धीरे मेरा भाई भी जैसे घर में मंत्र जाप चलता है तो वो भी अपने मुख से उसके भी आते जाते हुए निकलता है। मेरे को ये अब मैं कहती हूँ मैं गुरुजी ऐसा चमत्कार सिर्फ आप ही कर सकते हो, वरना ये इम्पॉसिबल बात थी। अब की बार जैसे मैं जून में गई ना, गुरुजी की कृपा से, पिछली जून में तो मम्मी ने लिया था मेरे से मंत्र जाप और चैनल सब्सक्राइब करवाया था, बेटे मैं भी सत्संग सुनूंगी।
लेकिन अब की बार जून में गई, ये देखो गुरु जी की कृपा, गुरु जी का महिमा अपरंपार है। मैं भाभी के यहाँ, भाभी का फ़ोन आया था स्वरूप के लिए, ये देखो मैं फ्रेम करवा के यहाँ से भाभी ने वेलकम किया, और मैं गुरु जी के चरण स्वरूप, उनके 2 स्वरूप लेके गई यहाँ से। गुरुजी की जैसी गुरुजी ने मेरे को सेवा दी थी, भाभी ने खूब अच्छे ढंग से उसका उनका वेलकम किया, खूब कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। मेरे को ये, मैं कहा गुरुजी आपने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। अब मैं ये चाहती हूँ गुरुजी, मेरे मायके की जो भी परेशानियाँ दिक्कत है ना गुरुजी आप ठीक कर दो, मेरे को उनकी तरफ से उधर से टेंशन फ्री कर दो, मेरे वहाँ से खुशियाँ ही खुशियाँ आए। ये देखो संगत जी, आप पिछली जून में क्या बात थी और इस जून में क्या बात हुई। अब मेरे गुरुजी मेरे मायके में आ चुके हैं, वो अपने आप ही देखेंगे सब कुछ। भाई की जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, वो खुद स्वयं दूर करेंगे उसको। मेरी भाभी को भी जोड़ा उन्होंने, मेरी मम्मी को भी जोड़ा, मेरे भाई को भी जोड़ रहे हैं धीरे धीरे। मेरा भतीजा भी नाम जपता है, जपेगा, उनकी कृपा रहेगी। सब मेरे गुरुजी ठीक करेंगे। मेरे गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, मेरे भाई की तरफ से शुक्राना आपका भी। आपने उनके घर महाशिव उनके घर आए हैं, मेरे भाई की तरफ से शुक्राना सत्संग गुरुजी स्वीकार करना। मैं अपने सच्चे दिल से आपके इस चमत्कार का, आपकी इस कृपा का, आपने जो इतनी बड़ी कृपा बरसाई है उसका अनंतम 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 लाखों करोड़ों अरबों खरबों बार शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु जी, वहाँ पे भी सब ठीक करना, अपनी कृपा का हाथ मेरे भाई के ऊपर रखना गुरु जी, उसकी सारी तकलीफ़ें दूर कर दो गुरु जी। गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपनी कृपा बना के रखना अपने बच्चों पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की महिमा अपरंपार है। गुरु जी सब कुछ कर सकते हैं। मेरे को तो गुरु जी का, महाशिव का मेरे मायके में आना एक किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा। गुरु जी अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग वहाँ भी खूब बरसाना। मैं अपने शुक्राना मेरे भाई पर अपनी कृपा करना, मेरे भाई की तरफ से शुक्राना सत्संग गुरु जी स्वीकार करना। गुरु संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी के चरणों में अपना लाखों करोड़ों अनंतम कोटि बार प्रणाम करती हूँ। गुरु जी अपनी इस बेटी पर अपनी कृपा का हाथ रखना, दया करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे पापा। गुरुजी आपका प्यारा सा महामंत्र, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा आपका बहुत मैसेज आ रहा है कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। प्यारे पापा, मैं तो शुक्राना करती हूँ, और जब मेरा मन करता है तब कर देती हूँ पापा, जब मुझे वक्त मिलता है। गुरु महाराज, आपके जो मैसेज आ रहे हैं कि बहुत बड़ा खतरा आ रहा है पापा, आप प्लीज़ अपनी बेटी के ऊपर से ये खतरा जो मंडरा रहा है उसको दूर कीजिए, और मेरे अंकल, मेरे बच्चों को उस समस्या से सबसे दूर कीजिए प्यारे पापा जी। मैं आपके सामने बैठकर ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर आप तक ये सत्संग मेरा पहुँचे तो गुरुपा प्लीज़ मुझे मैसेज देना कि बेटी आपका सत्संग शेयर हुआ है। गुरुपा महाराज, आप में इतनी अद्भुत शक्तियाँ हैं कि आप अपनी बेटियों की इतनी रक्षा करते हो, इतनी रक्षा करते हो प्यारे पापा, कि शायद जो जन्मदाता हमारे माता पिता होते हैं वो भी नहीं कर पाते प्यारे महाराज। इसीलिए तो सभी संगत आंटियाँ, अंकल आप पर इतना दृढ़ विश्वास करते हैं, और मैं खुद करती हूँ प्यारे पापा, कि मैं आपको हमेशा अपने दिल में बसा के रखती हूँ। मेरा मन तो ऐसा करता है कि अपने दिल को ही निकाल के अपने चरणों में, आपके चरणों में अर्पण कर दूं प्यारे पापा, कि मुझे आप इतने प्यारे लगते हो गुरु महाराज, इतने प्यारे लगते हो। शुक्रा गुरु जी, कि बस पता नहीं, मेरे तो डॉक्टर भी आप ही हो। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है ना गुरु जी, तो मैं तो आपसे बोलती हूँ, या आपका
तिलक या आपका जल प्रसाद पीकर ही मेरी समस्या दूर हो जाती है। उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। जो भी अंकल आंटी आपसे जुड़े हुए हैं ना गुरु महाराज, जो जुड़ रहे हैं, उनको मैं हकीकत में कह रही हूँ कि आप जैसा डॉक्टर किसी को कहीं नहीं मिलेगा महाराज। आपका इस डॉक्टर स्वरूप को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी प्यारे पापा। अब बस जो भी समस्या आपकी याद मेरे ऊपर जो आ रही हैं गुरु महाराज, उन्हें रोको। गुरुजी एक छोटा सा सत्संग, मैं ना सावन महीने में ना शिव पुराण पढ़ रही हूँ प्यारे पापा। तो जब मैं पढ़ने बैठती हूँ ना संगत जी गुरुजी के स्वरूप के आगे, तो जो उनका रेड कलर का जो स्वरूप है ना, वो उसमें एकदम मतलब दूध की तरह गोरे दिखते हैं। लेकिन जब मैं उन्हें देखती हूँ तो उनका फेस एकदम से लाल हो जाता है। अब मैं ये सोचती हूँ पता नहीं मुझे ही ऐसा दिखता है, पर होता है ऐसा। और मुझे फिर एकदम से मैं बोली गुरुजी आप ये क्या करते हो, मुझे डराते हो क्या, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। और आप क्या करते हो ये सब, और शायद मुझे ब्लेस करते हो, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना प्यारे गुरु महाराज। और जो मेरी शिव पुराण है वो मेरे इसी सावन महीने में पूरी हो जाए। गुरु महाराज आपका आशीर्वाद रहे मेरे ऊपर, ताकि मैं इस पुराण को, ग्रंथ को पूरा कर पाऊँ गुरुजी महाराज। और कुछ मेरे क्वेश्चन हैं जो गुरुजी महाराज मुझे आप दे दें तो वो अच्छा होगा। जैसे शिव पुराण पढ़ने पर सावन महीने में मैं वैसे खाती तो नहीं हूँ लहसुन प्याज वगैरह, पर खाना चाहिए या नहीं। और कुछ और भी वैसी समस्या हैं जो हमें शायद मैंने गुरुजी महाराज से पूछ रखी हैं, तो आप प्लीज़ गुरु महाराज उनका आंसर मुझे दें। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना प्यारे पापा, बहुत बहुत शुक्राना आपका। गुरुजी महाराज आप मुझे हर स्वरूप में नज़र आते हो, तितली रूप में नज़र आते हो, और कबूतर रूप में। कबूतर तो मेरे सामने ही बैठे रहते हैं, जैसे मुझे ही देखते रहते हों। एक दिन तो मैं सो रही थी, थोड़ी लेट हो गई थी, तो मैंने आंखें खोली तो सामने दूसरी छत पे इस कबूतर और मुझे ही देख रहा था। गुरुजी महाराज आप मुझे उठाने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपकी आलसी बेटी हूँ ना, बहुत आलसी बेटी हूँ, इसीलिए आप मुझे सोते ही रहने देते हो, उठाते ही नहीं हो। मैंने इस बार सोचा कि सावन महीने में अमृत वेला करूं, पर वो भी नहीं हो पाता। तो आप भी सोचते हो इसे आराम ही करने दो, ये बहुत आलसी बेटी है। तो पापा जी प्लीज़ 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 मेरी इस आदत को सुधार दो गुरु महाराज, मुझे अमृत वेला करा दीजिए पापा जी। चाहे 21 दिन का ही कराइए, चाहे 7 दिन का ही करा दीजिए गुरुजी महाराज। प्यारे गुरु महाराज मैं आपसे अरदास कर रही हूँ कि आप मुझे अमृत वेला कराइए, अमृत बेला कराइए, बिना अलार्म के ही मुझे जगाइए प्यारे गुरुपा। और ऐसे फुर्ती से जगाइए जैसे मुझे नींद बिल्कुल ही नहीं आई हो। और प्यारे पापा रात को भी मुझे नींद नहीं आई थी, कल से मुझे बहुत कुछ ऐसे डर सा महसूस हो रहा, पता नहीं अंदर से पता नहीं क्या हो रहा है गुरु महाराज। और आप उस डर को भी गायब कीजिए महाराज। बस मैं तो आपके चरणों में हूँ। मैंने अपने परिवार को आपके चरणों में समर्पण किया है गुरु महाराज, अपना ससुराल अपना मायका दोनों को। प्यारे महाराज में आपकी सब पर नज़र रखना। आप ही मेरे सबसे बड़े घर के सदस्य हो गुरुजी महाराज, इसीलिए मैं निफराम रहती हूँ अपने बच्चों की तरफ से भी, अंकल की तरफ से भी गुरुपा। और बस आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे सब कुछ हो महाराज, आप ही मेरे रखवाले हो, आप ही मेरे डॉक्टर हो। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। बोलो जय गुरुजी की जय। संगत जी, प्यारी संगत जी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी।